ओम शांति। आज का व्यक्त महावाक्य 2 जून 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। निर्मल शांता दादी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को पूर्वज समझती हो? अभी विदेश में भी जो निमित्त दादी गई है, लेकिन किस लिए गई है? सर्वधर्म वालों को अपने पूर्वज की नजर से देखेंगी। भासना आएगी, वाइब्रेशन आएगी कि यह आत्माएं हमारी संबंधी है, हमारे हैं। लेकिन कैसे हैं वह जब संपर्क में आएंगे तो समझ सकेंगे। लेकिन वाइब्रेशन जरूर आएगा। हर स्थान पर ऊंची नजर से, ऊंच आत्माओं की भावना से, वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, इस भावना से देखेंगे और देख भी रहे हैं। जैसे बादलों के बीच छिपा हुआ चांद आकर्षित कर रहा है, ऐसे बहुत श्रेष्ठ वस्तु व श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसे अनुभव करेंगे। लेकिन नॉलेज न होने के कारण बादलों के बीच में अभी अनुभव करेंगे। बादलों के बीच थोड़ी किरणें, थोड़ी शीतलता नजर आएगी और आकर्षण होंगे स्पष्ट पाने के लिए। तो पूर्वजों की प्रत्यक्षता की सेवा अर्थ निमित्त बन रहे हैं, कोई साकार में, कोई आकार में, लेकिन सदा एक दो के सहयोगी हैं। ऐसा है ना? आप सभी भी स्वयं को सहयोगी समझते हो ना? निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा कि एक का होगा। जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है, बच्चों द्वारा बाप का होता है, वैसे ही निमित्त एक आत्मा द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता है। अगर सब वहां चले जाएं, तो बाकी यहां देखने किसको आएंगे, सुनेंगे? और भी ऐसे हैं तो आकर्षण होगी। सब चीज एक बारी थोड़ी दिखाई जाती है। सौदागर भी होता है तो सब चीज एक ही बार बाहर निकाल देता है क्या? एक एक बात का महत्व रखते हुए फिर उसको आगे करते हैं। ड्रामा अनुसार हर रत्न की वैल्यू अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। इसलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए हैं। सिर्फ एक स्थान पर है क्या? फिर तो एक ही स्थान पर सबका मंदिर बन जाए। लेकिन हर रत्न का हर स्थान भिन्न भिन्न सेवा के महत्व का है। इसलिए चारों ओर मंदिर हैं, चारों ओर यादगार है ना? गांव में भी यादगार होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जहां आप पूर्वजों का यादगार ना हो। है कोई ऐसा गांव? दीदी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आपका विमान तेज है व दादी का? उनका विमान तो स्थूल है और आपका वह है साइंस का विमान, और आपका साइलेंस का। साइंस का रचता है साइलेंस। साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। रचता तो पावरफुल होता है ना? जैसे निमित्त बनी हुई साथी विशेष इस समय किस स्थिति में स्थित है? साक्षात्कार व वरदानी मूर्त, महादानी मूर्त हैं। जो भी खजाने हैं उनको, अर्थात महादानी मूर्त बाप से शक्ति लेते स्वयं, सहज स्वयं की शक्ति द्वारा
सर्व को संकल्प द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना, यह वरदान है। तो जैसे निमित्त एक रत्न बना, ऐसे और भी रत्न बनेंगे। विशेष इस सेवा का कंगन बांधना चाहिए, तब ही सर्विस का नया मोड़ प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर है, वह स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएगी, तब तो नया मोड़ होगा। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो, स्वयं को तना समझ, सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो, नहीं तो सूखी पड़ी हुई है, उन्हों को फिर से ताजा बनाओ। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हर एक स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो, ऐसे संकल्प व कर्म करते हो। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब ही स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अपनी ड्यूटी सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूं। इंचार्ज अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता। लौकिक रीति में भी कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह ना संभाले तो उसको क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं निकाल देते हैं। यहाँ किसी को भी निकाला नहीं जाता, लेकिन स्वतः ही निकल जाता। वहां तनख्वाह कट कर देंगे या वार्निंग देंगे, निकाल भी देंगे, लेकिन यहाँ अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामा अनुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट की जाती है, खुशी कम हो जाती, शक्ति कम हो जाती। स्वतः ही अनुभव करते, नामालूम खुशी कम क्यों हो गई, कारण क्या होता। किसी न किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथार्थ रीति बजाते नहीं, कुछ मिस जरूर करते। तो ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हो, विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले, यह हो नहीं सकता। अगर चलता है तो ड्यूटी पूरी हुई क्या, अर्थात ड्यूटी पूरी नहीं किया। तो अपनी ड्यूटी पर सदा कायम रहते हो कि हद की जिम्मेवारी निभाते इस अलौकिक जिम्मेवारी को भूल जाते हो। सदा यह निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। जितना निश्चय उतना नशा, अगर नशा कम तो सेवा भी कम करेंगे। इसलिए सदा ड्यूटी पर एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार की नजर से देखते हैं, फेथफुल की नजर से देखते हैं ना। बाप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण, लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल, यह भी सब्जेक्ट है ना। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। तो इसमें फेथफुल ही नंबर आगे जा सकता है। नंबर टोटल मार्क्स का होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करते स्वयं की भी सेवा करो। ऐसे नहीं कि अपनी सेवा करते दूसरों की भूल जाओ या दूसरों की करते अपनी भूल जाओ। दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे को कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो आत्मज्ञानी भी हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी बाप द्वारा निमित्त बच्चे ही हो सकते। तो माताएं व शक्ति सेना
शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित रहती हो, स्वयं की कमजोरी होगी तो सेवा में भी कमजोरी हो जाएगी। इसलिए शक्ति स्वरूप हो, सेवा करो, तब सफलता निकले। अपने को साधारण माता नहीं समझो, जगत माता समझो। जगत माता अर्थात विश्व कल्याणकारी। पांडव भी महावीर समझ सेवा में उपस्थित हो। महावीर मुश्किल को सहज बनाता। यादगार देखा ना, संजीवनी बूटी लाना कितना मुश्किल था, लेकिन सारा पहाड़ ही ले आया। महावीर अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाला। ऐसे महावीर बन सेवा की स्टेज पर आओ। जैसी स्टेज होगी वैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा। एक्टर जब कोई एक्ट करता तो अगर स्टेज अच्छी होगी तो एक्ट की भी वैल्यू होगी। काम भला कितना करो, लेकिन कौन सी स्टेज पावरफुल है कि सिर्फ एक्ट करते रहते। स्टेज पर स्थित रहते हर एक्ट करो, फिर देखो कितनी सफलता मिलती। मधुबन वासी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। निर्विघ्न हो ना, अखंड योगी हो। योग कब खंडन तो नहीं होता। जिससे प्रीत होती वह प्रीत की रीत निभाने वाले अखंड योगी होते। आजकल जो महान आत्माएं भी कहलाती हैं, उन्हों के नाम भी अखंडानंद है। लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो ना। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सब में अखंड हो। वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है। तो मधुबन निवासियों के लिए सहज है, सिर्फ संग दोष में ना आए। दूसरा दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते। अगर कोई के संग दोष में आ जाते या अवगुण देखते तो योग खंडित होता। जो अखंड योगी नहीं वह पूज्य नहीं हो सकते। अगर योग खंडित होता तो थोड़े समय के लिए पूज्य होंगे। सदा का पूज्य बनना है ना। आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप, आधा कल्प जड़ चित्रों का पूजन। ऐसे हो। अच्छा। ओम शांति।